जय माता दी मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है। इस दिन कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन इस परंपरा के अलावा एक और परंपरा यानी कि यमराज को दीपदान करने का भी परंपरा है। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। हालांकि कुछ लोग नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली के दिन भी दीपदान करते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि दीपदान की परंपरा कब से शुरू हुई, दीपदान हमें कैसे करनी चाहिए, किस दिशा में हमें दीपक को रखना चाहिए और हमें दीपदान करते समय कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें पूरे साल पछताना पड़े। तो मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया आई? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब वे पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा इसके 4 दिन बाद ही वह मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट के गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तब वह ब्रह्मचारी युवक उस कन्या पर मोहित हो गया। उसने गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन जैसे ही 4था दिन पूरा हुआ राजकुमार की मौत हो गई। अपने पति की मृत्यु को देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। यमदूतों ने कहा कि उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। कहते हैं तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के बाद दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीपक जलाने चाहिए। यह काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है, लेकिन यम का दिया परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बत्ती बनाएं, घर से दीप जलाएं और घर से बाहर ले जाएं। उसे दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। साथ ही उस समय एक श्लोक पढ़ें, मृत्युना पास हस्तेन कालेन भ्रायः स्वाहा त्र्योदश्या दीपदान सूर्यजः पति प्रियामृति मंत्र का जाप करें और साथ में जल भी चढ़ाए। उसके बाद बिना उस दीप को देखे ही घर के अंदर चले आए। मित्रों, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आप दीपक जलाते हैं तो फिर उस दीपक को आपको देखना नहीं है, पीछे मुड़ जाना है। और इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि जब परिवार के सभी सदस्य सो जाएं उसके बाद ही दीपक को आप जलाएं। तो मित्रों, आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।